मंगल हो, हर मनुष्य का मंगल हो, इस दुनिया का मंगल हो। हे परम शक्ति, इस दुनिया को समस्त समोसा से मुक्त करो। प्रणाम गुरुजी। कल्याण हो। गुरुजी, आज अपने एक ही समय पर हम सबको याद क्यों क्या है? क्या आप हमें आज कोई नई शिक्षा प्रदान करने वाले हैं क्या? विचलित होने का कोई कारण नहीं है। तुम लोग मेरे सारे छात्रों से, तुम सबको आज यहाँ एकत्रित करने का आज कुछ दूसरा कारण है। आज आप लोगों का शिक्षा संपूर्ण हुआ है। कल से आप लोग का नेहा जीवन आरंभ होने वाला है। हम धन्य हो गए गुरुजी, हम धन्य हो गए। जाइए, आप सब लोग विश्राम कीजिए। जो आज्ञा गुरुजी। आज मैं इतना आनंदमय हूँ जो आपको बता नहीं पा रहा हूँ। पूरा दुनिया में मेरे विद्या के बारे में जो चर्चा करेंगे, वही सोचकर मुझे बहुत आनंद आ रहा है। क्योंकि मैं जहाँ जहाँ जाऊँगा लोग मेरी सेवा करेंगे। आप लोग जहाँ जहाँ जाएंगे कृपया मुझे भी ले जाएंगे। पागल है क्या? तुम्हारे पास कोई शिक्षा भी नहीं है? तुम्हें हम नहीं ले जा सकते हैं? तुम अलग ही जाना। तुमने तो अपनी कोई भी शिक्षा संपूर्ण नहीं किया है। अगर तुम हमारे साथ चलोगे तो हमारा असम्मान होगा। आप लोगों के साथ रहकर मेरा ज्ञान को और भी शर्मीद करना चाहता हूँ। अच्छा ठीक है, फिर यदा भाई बोलने में आप लोग अपमानित महसूस करते हैं तो सबको बोलिएगा यह हमारा नौकर है। अभी तो कोई आपत्ति नहीं है तो। तुमने सही कहा। सुनिए भाई, यहाँ थोड़ा सा विश्राम कर लेते हैं। यह तुमने सही कहा, हमें अपने भोजन के लिए व्यवस्था करनी होगी। अरे वाह, इस पेड़ में तो बहुत सारा फल है। चलो चलो ने तोड़कर खाते हैं। अरे रुकिए रुकिए भाई लोग रुकिए, इस फल को तोड़ने के लिए मैं कुछ व्यवस्था करता हूँ, मैं कुछ बुद्धि लगा रहा हूँ। ऐसी कौन सी बुद्धि इस्तेमाल करने वाले हो चंद्रकांत, हमें तो भी बताओ। देखो देखो, सारे बुद्धि खर्च नहीं करना। दोस्तों, तुम लोगों ने किताबी ज्ञान बॉस लिया है, लेकिन समय का अनुसार जो ज्ञान लगता है आप लोग के पास कम है। जो भी हुआ, अब हम आगे बढ़ते हैं। अरे यह जंगल में चलते चलते हमारे पर ही दुखने लगे हैं। पता नहीं हमें कोई मनुष्य दिखेगा कि नहीं। अरे देखिए देखिए, रास्ते पर कितने सारे हड्डी का टुकड़े बिखरे पड़े हैं। अरे हाँ, सही बोल रहे हो। यह किसकी हड्डियां हैं? यहाँ क्यों पड़ी है? यह निश्चित कोई जंगली जानवर की हड्डी है। क्या यह भी तुम्हारी चतुर दिमाग का फल है? वह क्या बात है तुम्हारे दिमाग की? अरे नहीं दोस्त, यह तो साधारण ज्ञान है। जंगल में जंगली जानवर की हड्डी ही तो मिलेगी। यह तो तुमने सही कहा, पर एक कौन सी जानवर की हड्डी है? क्या हम किताबी ज्ञान से जान सकते हैं क्या? हड्डियों को देखकर ऐसा लगता है जैसे ये जंगल का सियाल की है। मुझे तो ये हड्डी बंदर की लगती है। पता नहीं चंद्रकांत को ये सियाल की हड्डी क्यों लग रही है, मैं समझ नहीं पा रहा। इस विद्या का नाम है सजग के ज्ञान। ठीक है ठीक, यह सब बात हम कल करेंगे। अभी हम विश्राम करते हैं। चलो चलो चलते हैं। अभी जो मैं शिक्षा प्राप्त की है उसे शिक्षा की माध्यम से इस अस्थियों को अभी मैं विसर्जित करूंगा। ओम ओम। हे गुरुदेव, आपकी दी हुई शिक्षा ज्ञान आशीर्वाद व्यर्थ नहीं जाए। ओम। देखा तुमने चंद्रकांत, यही होती है असली शिक्षा जो तुम कभी भी ग्रहण नहीं कर सकते हो। इस बार तुमने सही बात बोला है। दोस्तों, आपकी शिक्षा सार्थक हुई है। तुम्हारे ऊपर मैं बहुत गर्व अनुभव करता हूँ। तो फिर हम क्या अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं? अरे तुम्हें क्या पता, गुरु की खास विद्या तो मेरे पास है जिसका प्रयोग मैं किया नहीं। कौन सी विद्या? प्राणदान की विद्या। अकेले में ही इस विद्या को ग्रहण कर सका हूँ। क्या बोल रहे हो रामनाथ? इस शिक्षा भी तुमने ग्रहण कर लिया? आखिर कैसे? ताकि तुम लोगों को झूठ नहीं लगे, इसीलिए मैं इस विद्या का उपयोग मैं इस सियाल पर करूंगा। असंभव, आप लोगों का ज्ञान का क्या हुआ है? आप लोग सियोल को प्रांत लौट आने का बात कर रहे हो तो मना क्यों कर रहे हो? हमारे गुरुदेव क्या बोला था उस बात को महान कीजिए। जो ज्ञान और विद्या आप लोगों ने अर्जित किया है, और समस्त ज्ञान दुनिया का उपकार के लिए है। लेकिन हमें मृत्यु शरीर को हम प्राण लौटा देते हैं तो ये जगत का कल्याण नहीं होगा। हर प्राणी जगत के अनुसार प्राण तक करता है। प्राकृतिक के विरुद्ध जाना सह नहीं होगा। यहाँ उपकार से जागा मुश्किल है सखा है। नहीं नहीं, इस विषय पर मैं आपका कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। अरे मूर्ख ब्राह्मण, डर हुए ब्राह्मण, हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, चले जाओ यहाँ से। देखो, तुम सब मेरे बहुत पुराने दोस्त हो, तो मैं ऐसे तक नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुमसे दूरी बनाए रखूंगा। मैं जा रहा हूँ। ओम नमः, ओम नमः। देखो भाई चंद्रकांत, देखो देखो, ए देखो, इस दुनिया का सबसे श्रेष्ठ विद्या मेरे पास देखो।
इसी कारण मैं डर रहा था। शिप किताब पढ़ने से संपन्न ज्ञान नहीं मिलता है, वास्तव बुद्धि का भी प्रयोग करना चाहिए, लेकिन आप लोगों ने मेरी बात नहीं मानी। आप लोग मेरे बात मानते तो ऐसी अवस्था कभी नहीं होता।